सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक देशभक्त को रातों रात देशद्रोही बना दिया जाए? आज हम सोनम वांगचुक की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा मामला जिसने कई बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा इस मंजर को सोचिए। तारीख है 26 सितंबर 2025। दर्जनों पुलिस वाले सोनम वांगचुक के घर में घुसते हैं। न कोई वारंट, न कोई वजह। तलाशी होती है, फोन, लैपटॉप सब जब्त हो जाता है और उन्हें गिरफ्तार करके सीधे एयरपोर्ट ले जाया जाता है। कुछ घंटों बाद उनकी पत्नी को बस एक फोन आता है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। अब ये जो कानून है ना, एनएसए, ये कोई मामूली कानून नहीं है। ये सरकार को ये ताकत देता है कि वो किसी को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर 1 साल तक बिना किसी सुनवाई के हिरासत में रख सकती है। ये कानून दरअसल आतंकवादियों से निपटने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल हुआ एक ऐसे इनोवेटर और एक्टिविस्ट पर जो हमेशा से गांधीवादी और अहिंसक तरीकों पर चले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी के दिल में बस यही एक सवाल है। एक ऐसा इंसान जिसने शिक्षा, पर्यावरण और यहाँ तक कि भारतीय सेना के लिए इतना कुछ किया, उसे अचानक एक एंटी टेरर कानून के तहत क्यों पकड़ लिया गया? इसका जवाब हमें लद्दाख के पिछले 5 सालों के घटनाक्रम में मिलता है। देखिए, ये जो गिरफ्तारी है, ये कोई अचानक हुई एक घटना नहीं है। ये लद्दाख में 5 साल से चल रहे एक लंबे और ज्यादातर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नतीजा है। ये सिलसिला 2020 में शुरू हुआ था। बार बार प्रदर्शन हुए, भूख हड़तालें हुईं, यहाँ तक कि लेह से दिल्ली तक पदयात्रा भी की गई। और हर बार सरकार ने वादे किए, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। सितंबर 2025 की जो भूख हड़ताल थी, वो सालों से अनसुनी आवाज़ों का एक तरह से क्लाइमैक्स थी। और ये प्रदर्शनकारी मांग क्या रहे थे? पहली, लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, और दूसरी, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना। ये जो अनुसूची है, ये लद्दाख की अनोखी आदिवासी संस्कृति, उनकी जमीन और स्वायत्तता की रक्षा करती है। और मजे की बात यह है कि ये वादा खुद बीजेपी ने अपने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में किया था। मतलब लोग बस सरकार को उसका अपना ही वादा याद दिला रहे थे। सालों से विरोध शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन 23 सितंबर को हालात बिगड़ गए। 2 अनशनकारियों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बस यही वो चिंगारी थी जिसने सालों से दबे हुए गुस्से को भड़का दिया और सड़कों पर हिंसा फैल गई। और जैसे ही हिंसा हुई, सोनम वांगचुक को निशाना बनाने के लिए एक पूरा अभियान शुरू हो गया। चलिए देखते हैं कि उन पर क्या आरोप लगाए गए और सोर्स के मुताबिक उनकी सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल कर दी गई। इसमें सोनम वांगचुक को कथित तौर पर यह कहते हुए दिखाया गया कि लद्दाख के लोग चीनी सेना को रास्ता दिखाएंगे, और इसी क्लिप के आधार पर उन्हें देशद्रोही और चीनी एजेंट तक कहा जाने लगा। लेकिन सच्चाई क्या थी? असल में वो ये शब्द खुद नहीं कह रहे थे। वो तो लद्दाख के कॉमेडियन का मजाकिया बयान दोहरा रहे थे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार की अनदेखी की वजह से लोगों में अलगाव की भावना कैसे बढ़ रही है। मतलब वो सरकार को चेतावनी दे रहे थे, धमकी नहीं दे रहे थे। इसके बाद उनकी संस्था SCCMOL पर FCRA यानी विदेशी चंदे से जुड़े कानून के उल्लंघन के आरोप लगे। लेकिन जब इन आरोपों को करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि कैसे छोटी छोटी बातों को बड़ा अपराध बनाकर पेश किया गया। जैसे कि फूड सॉवरेनिटी यानी खाद्य संप्रभुता को गलती से इंडियन सॉवरेनिटी पढ़ लिया गया। ये सब मामूली लिखने पढ़ने की गलतियां थीं, जिन्हें एक बड़ी साजिश की तरह पेश किया गया। तो एक तरफ सरकार का पक्ष है जो उन्हें एक राष्ट्र विरोधी के तौर पर दिखा रहा है। लेकिन चलिए अब एक नज़र उनके काम और देश के लिए उनके योगदान पर डालते हैं। बस ये एक नंबर देखिए, 25%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सोनम वांगचुक के शिक्षा में किए गए सुधारों का नतीजा है। इसकी वजह से लद्दाख में बोर्ड परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों की दर, जो 1996 में 95% थी, वो 2024 तक घटकर सिर्फ 25% रह गई। सोचिए, उन्होंने लद्दाख की एक पूरी पीढ़ी का भविष्य संवारा है। और ये है उनका सबसे मशहूर आविष्कार, आइस स्तूप। ये क्लाइमेट चेंज का एक जबरदस्त समाधान है। सर्दियों में जो पानी बेकार बह जाता है, उसे जमाकर बर्फ के बड़े बड़े स्तूप बनाए जाते हैं। और फिर जब वसंत में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो ये स्तूप धीरे धीरे पिघलकर खेतों को जिंदगी देते हैं।
ये लद्दाख के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और उनका योगदान सिर्फ शिक्षा और पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने हमारी भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड टेंट भी बनाए हैं। ये टेंट लद्दाख की जानलेवा ठंड में जब बाहर -14 डिग्री तापमान होता है, तब भी हमारे सैनिकों को अंदर 15 डिग्री का तापमान देते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सीधे सीधे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है। और यही विरोधाभास सबसे ज्यादा चौंकाता है। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा तो वांगचुक ने सरकार की तारीफ की। जब चीन से तनाव बढ़ा तो उन्होंने चीन का बहिष्कार अभियान चलाया। तब वो सरकार की नज़र में एक हीरो थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, उन्हें राष्ट्रविरोधी और चीनी एजेंट करार दे दिया गया। ये सारी बातें हमें इस कहानी के आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा जीवन देश की सेवा में गुजरा हो, जो हमारी सेना को मजबूत करता हो, हमारे बच्चों को पढ़ाता हो और हमारे पर्यावरण की रक्षा करता हो, उसे अपने ही लोगों के लिए शांति से आवाज़ उठाने पर जेल में डाल दिया जाता है, तो ये हमारे लोकतंत्र की सेहत के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।